Hello friends, this is Jyoti and welcome back to Shankar. Today I will discuss UPPSC 2023 test series number 14. So let's start. First MCQ. निम्न कथनों पर विचार करना है। अंतिम मौर्य शासक वृत्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सेकंड पॉइंट, अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया था। थर्ड पॉइंट, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। कोड में बताना है। सही आंसर डी ऑप्शन, तीनों के तीनों सही हैं। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसमें अंतिम राजा वृत्रथ थे। वृत्रथ की हत्या शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने की थी और यही शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत थे। देवभूत की हत्या आने वाला अगला वंश कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने की थी देवभूत की हत्या। और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन थे। सुशर्मन की हत्या सातवाहन के जो संस्थापक थे सिमुक, इन्होंने की थी और इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, इनका संबंध बताना है। क्या थे? तो ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। क्या यह सही? या फिर इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वे देश से निष्कासित कर दिए गए थे। दिलावर खान, जिन्हें इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। क्या इनमें से कौन सा सही है? ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। बाबर भारत आने से पहले मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो मध्य एशिया में साम्राज्य के विस्तार में इन्हें असफलता मिलती है, तो ये इससे असंतुष्ट होकर के भारत की ओर रुख करते हैं और भारत की ओर ये रुख करना चाहते हैं। लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और राजपूत शासक राणा सांगा, इन तीनों ने बाबर को भारत की ओर मतलब भारत में आमंत्रित किया व्यक्तिगत रूप से। इनके कुछ कारण थे, व्यक्तिगत कारण, उनको देखते हुए इन्होंने भारत में बाबर को आमंत्रित किया ताकि ये आए भारत और इब्राहिम लोदी से युद्ध करें और इब्राहिम लोदी को हरा दें, ताकि दिल्ली की राजगद्दी पर अगला जो दावेदार है वो आलम खान ये पहुँचे। क्योंकि इन लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत कारण थे, तो आलम खान पहुँचते हुए, क्योंकि यही अगले दावेदार थे। तो जब बाबर भारत आते हैं तो ये कई युद्ध लड़ते हैं। पहला युद्ध इनका होता है इब्राहिम लोदी से 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में युद्ध भूमि में ही मारे जाते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें राणा सांगा मारे जाते हैं। और तीसरा चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इसमें भी मेदिनी राय मारे जाते हैं। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध 1529 में होता है महमूद लोदी और बाबर के बीच में। इसमें ये भी मारे जाते हैं। ये घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो भूमि और पानी दोनों में लड़ा जाता है। तो बाबर इन चारों युद्ध में जीत हासिल करते हैं, बैक टू बैक जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत,
पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। ए ऑप्शन सूरत। सूरत में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में पहला कारखाना लगाया था। अंग्रेजियों का पहला कारखाना सूरत में खुला था। इन्होंने भी सूरत में खोला था 1613 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में। और डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो नरमपंथियों ने अपनी पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस से अलग होकर। तो क्या हो जाएगा? नरमपंथी थी, लिबरल रहे होंगे, तो इनके जो पार्टी है उसमें लिबरल शब्द लगा हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन। उदारवादी लोग थे। तो होता क्या है, 1917 में जब चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है, जारी की जाती है, तो उससे जो है उदारवादी लोग इसका काफ़ी स्वागत करते हैं कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें भारत के पक्ष में सही हैं। तो ये लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है। वहीं जो कुछ लोग थे मतलब कांग्रेस के लगभग लोगों ने इसका विरोध किया। तो इससे उदारवादी आहत हो गए और इन्होंने एक नया ही लीग की स्थापना कर दी, नेशनल लिबरल लीग, जिसके अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये उदारवादी नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये जो लीग थी ये अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के ही अधीन थी, यानी कि पूर्ण रूप से कांग्रेस से अलग नहीं थी, उसी के अधीन रहकर काम करती थी। 1917 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, यही रिपोर्ट 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया है उसका आधार रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी। सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की सिफारिश आती है कि अंतरिम सरकार बनाई जाए। अंतरिम सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को आमंत्रित किया जाता है। कांग्रेस तो आते हैं लेकिन मुस्लिम लीग इसका पूर्ण विरोध करते हैं, यानी कि सम्मिलित होने से इनकार कर देती है और कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार बनाया जाता है। इस अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष थे वो वायसराय थे और उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसमें टोटल 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी के बारे में आपको बताना है। यह असम हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी, या कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है, तो यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। भौगोलिक आधार पर इसका अगर वर्गीकरण किया जाए, ये भौगोलिक आधार पर ही है कुमाऊं हिमालय की चोटी। तो अगर भौगोलिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाए तो हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय के रूप में पूर्ण रूप से ये बटा हुआ है। पश्चिमी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी, ये पूर्वी हो जाएगा, ये मध्य हिमालय हो जाएगा, ये कुमाऊं हो जाएगा और ये पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। तो पश्चिमी हिमालय को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि पंजाब का लगभग पार्ट इसमें ज़्यादा आता है और यह सिंधु से सतलज नदी तक के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको नदियों के हिसाब से इन हिमालयों में बांटा गया है, पश्चिमी, कुमाऊं, मध्य और पूर्वी हिमालय। वहीं कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक है कुमाऊं हिमालय। मध्य हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक है और पूर्वी हिमालय तीस्ता नदी से आगे तक है हिमांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है?
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। सही आंसर सी ऑप्शन झारखंड। झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो है और यह बोकारो छोटा नागपुर पठार में पड़ेगा क्योंकि यह झारखंड भी छोटा नागपुर पठार में ही है। और इस बोकारो तापीय संयंत्र को दामोदर नदी घाटी से जल और बिजली प्राप्त होती है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना कब आई थी? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मानसून वन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें यानी कार्बन की जो ऑक्साइडें होती है वो उत्सर्जित होती हैं। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, सही है। अम्ल वर्षा होती है कोयला आधारित जो तापीय बिजली घर होती है। और जो सेकंड है, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। तो ये भी सही है, सही दोनों हैं। लेकिन अम्ल वर्षा के लिए कार्बन की ऑक्साइडें उत्तरदायी नहीं है बल्कि सल्फर की ऑक्साइडें उत्तरदायी हैं। तो सही दोनों हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रही हैं। तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कोल में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। और कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप पर जो उसके अंतर्गत आएगा आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास, उड़ीसा। सही आंसर बी ऑप्शन कलकत्ता या फिर कोलकाता। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।